आखिर क्या वजह थी जो देवानंद जी अपने पहले प्यार को ना पा सके? आखिर क्या वजह थी जो देवानंद जी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हम सबसे दूर जाकर चल बसे? और ऐसा क्या हुआ था जीनत से पहली मुलाकात के दौरान जो देवानंद ने उन्हें फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के लिए साइन कर लिया? जानेंगे इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लोग देवानंद के नाम से जानते हैं। इंडियन सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले ऐसे एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। आप में से बहुत से कम ही लोग जानते होंगे कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। देवानंद उस दौर के एक ऐसे एक्टर थे जो आज भी हर इंसान के दिल में बसते हैं। आइए आज देव साहब के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं से रूबरू होते हैं। अपने हुनर और अदाकारी का जादू बिखेरने वाले सदाबहार एक्टर देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। वहीं अगर हम उनकी फैमिली के बारे में बात करें तो उनकी फैमिली में उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर के जाने माने वकीलों में से एक थे। आनंद जी को मिलाकर उनके परिवार में 5 भाई बहनों में देवानंद जी अपने पिता की तीसरी संतान थे। इन्हें मिलाकर इनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। देवानंद ने अपने कॉलेज की डिग्री लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से ली थी। यहाँ से देव जी ने इंग्लिश लिटरेचर में BA किया था। आपको बता दें, जब देव साहब स्कूल में थे तो लोग उन्हें DD कहकर बुलाया करते थे। जब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो उन्होंने नेवी में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश सक्सेस नहीं हो सकी और वो इस बात से काफी मायूस हुए। लेकिन उनके पिता ने उन्हें संभालते हुए अपने ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देवानंद 22 साल की उम्र में मुंबई आ गए और वहाँ से उनका सफर कुछ इस तरह बदला जो कि एक मिसाल बन गया। कहते हैं जब देव साहब मुंबई आए तब उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि देवानंद जी ने अपने करियर की शुरुआत किसी फिल्म या थिएटर से की तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी स्टूडियो या फिर किसी फिल्म से नहीं बल्कि चर्च रोड मुंबई से मौजूद मिलिट्री सेंसर ऑफिस से की थी, जहां उन्हें सैलरी के रूप में 165 रुपए हर महीने मिलते थे। बाद में अकाउंटेंट के तौर पर उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की जहां उनको सैलरी 85 रुपए मिला करती थी। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई आनंद की इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को भी ज्वाइन किया। दोस्तों, आपको बता दें देवानंद अशोक कुमार जी से काफी इम्प्रेस थे और अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या और किस्मत के बाद से उनकी एक्टिंग पर देवानंद फिदा हो गए थे और उन्होंने भी तय किया कि वो भी एक्टर बनेंगे। और यहाँ किस्मत ने उनका साथ दिया और अशोक कुमार की नजर देवानंद पर पड़ी, जिन्हें देखकर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम करने का ऑफर दिया। ये फिल्म 1948 में आई। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सुरैया थी जो कि उस समय की जानी मानी एक्टरों में से एक थी। देवानंद इस रोल को पाकर इतने खुश हुए मानो उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। ये फिल्म औरत पर बेस्ड थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया और देव साहब काफी क्लोज भी आ गए थे और उनकी ये बॉन्डिंग उनके फैंस को काफी पसंद आने लगी थी, जिसके चलते दोनों ने साथ साथ फिल्मों में काम किया और उनके द्वारा की गई सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इन फिल्मों की लिस्ट में विद्या 1948, जीत 1949, शहर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, दो सितारे 1951 और सनम 1951। इसके अलावा भी देवानंद जी के काफी मशहूर फिल्मों में काम किया है, जिसमें हेरा फेरी, ज्वेल थीफ, हम दोनों, काला पानी, तेरे घर के सामने जैसी बहुत सी फिल्म शामिल है। दोस्तों, देवानंद जी ने अपने फिल्मी सफर में कम से कम 114 फिल्मों में काम किया, जिसमें 92 फिल्मों में वो लीड रोल यानी कि हीरो के रोल में नजर आए। इन्होंने 2 इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया था। देवानंद जी ने अपने 65 साल बॉलीवुड को दिए, उनके लिए इस योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। देवानंद जी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। अगर फिल्मों से हटकर उनके कामों की बात करें तो उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था और इस बात का पता हमें इस बात से चलता है कि साल 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने देश पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया तो देवानंद जी ने आगे बढ़कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका विरोध किया और जब ये इमरजेंसी खत्म होकर चुनाव आने वाले थे तो देवानंद जी ने जनता पार्टी के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक पॉलिटिकल ग्रुप भी बनाया, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक पॉलिटिक्स में अपना करियर न बना सके, लेकिन समय समय पर पॉलिटिकल मामलों में अपनी राय रखते थे। चलिए आपको रूबरू कराते हैं देवानंद जी की कुछ अनसुनी बातों से। दोस्तों, यहाँ आपसे हम एक बात शेयर करना चाहेंगे। आपको फिल्म हरे राम हरे कृष्णा तो याद होगी, जिसमें देव साहब और जीनत अमान ने काम किया। देव साहब को अपनी इस फिल्म के लिए कोई अच्छी एक्टर नहीं मिल पा रही थी। तब एक पार्टी में जीनत अमान से उनकी मुलाकात हुई। जब दोनों एक दूसरे से मिले तब जीनत ने देव साहब को सिगरेट ऑफर की। ये अदा उन्हें भा गई और उन्होंने फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के लिए उन्हें साइन कर लिया। चलिए आपको एक और बात बताते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफी जी ने देवानंद की अधिकतर फिल्मों में अपनी आवाज दी है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि देवानंद जी ने भी रफी जी के लिए कई गाने गाए हैं। जैसे कि साल 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में उन्होंने रफी जी के साथ गाना गाया। देवानंद जी ने एक प्रोग्राम के दौरान लोगों से ये बात शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफी जी के गाने प्यार मोहब्बत और ये जिंदगी क्या जिंदगी बस ये गाने गाए हैं। बेहतरीन कामों से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले देवानंद जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। उन्हें फिल्म काला पानी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। साल 1967 में आई फिल्म गाइड के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और 1991 में उन्हें फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इन सब के अलावा उन्हें 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी
नवाजा गया और साल 2002 में उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिया गया और वो सम्मान था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। वैसे तो हर एक्टर अपनी एक्टिंग के दम पर अपने नाम कोई न कोई अवार्ड कर ही लेता है, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो अपने नाम दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी कर चुके हैं और उन्हीं में से एक थे देवानंद जी, जिन्होंने अपने नाम ये बेहतरीन अवार्ड किए थे। दोस्तों, उनके करियर से बाहर निकलकर चलिए अब आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, फिल्मों के दौरान सुरैया और देवानंद जी की नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और इस बात का एहसास उन्हें तब होता है जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया दोनों नाव पर सवार थे और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद सुरैया को बचा तो लेते हैं और इस वक्त वो ये जान जाते हैं कि सुरैया उनके लिए क्या है और उसी समय सुरैया से शादी करने का फैसला लेते हैं। आपको बता दें, उन्होंने 3000 की एक अंगूठी देकर सुरैया को प्रपोज भी किया था, लेकिन सुरैया के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। हालात कुछ यूँ बिगड़े कि देवानंद और सुरैया की कहानी अधूरी रह गई। दोनों की राहें जुदा हो गई, लेकिन आपको बता दें कि सुरैया देवानंद से तहे दिल से प्यार करती थी, जिसके चलते उन्होंने अपने घर वालों की बात तो मान ली, लेकिन कभी किसी को भी और से रिश्ता नहीं जोड़ा और ताउम्र कुंवारी नहीं। ये बात अलग है कि देवानंद की लाइफ में जरूर कोई आया, लेकिन जो जगह सुरैया की थी वो जगह उन्होंने किसी को भी नहीं दी। इसके बाद उनकी लाइफ में आई कल्पना, जिन्होंने देवानंद को उस टाइम पर संभाला और देवानंद के उनके साथ कई फिल्मों में काम किया और लोगों को भी इनकी जोड़ी काफी पसंद आई। देवानंद ने कल्पना के साथ आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, 9-11 जैसी फिल्मों में काम किया। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और देवानंद कल्पना के काफी क्लोज आ गए, जिसके चलते इन दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, पहला प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देवानंद की लाइफ में भी वक्त आगे बढ़ा कल्पना के साथ। चलिए अब जान लेते हैं देवानंद जाने से पहले कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे देवानंद जो अपनी एक फिल्म का 50,000 से ज्यादा चार्ज किया करते थे। आपको बता दे देवानंद जी पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने जुहू में एक बंगला बनवाया था जिसकी कीमत करोड़ों में है, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ 40 साल बिताए हैं। उनकी बहुत सी यादें उस बंगले से जुड़ी हैं, लेकिन अब वो बंगला बेचा जा चुका है। देवानंद जी को गाड़ियों का भी बहुत शौक था, जिसके चलते देवानंद जी के पास एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां हुआ करती थी। अपने चाहने वालों को हमेशा खुश देखने की हसरत के लिए देवानंद जी अपने सफर के आखिरी पड़ाव में हम सबसे दूर दूसरे देश में जा बसे। देवानंद नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मुंह देखें, इसलिए उन्होंने जिंदगी के आखिरी पर लंदन में बिताने का फैसला किया। हर दिल अजीज इस अजीम एक्टर का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम